वेद प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ। हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण और महाभारत हैं। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यह अनेक ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद ये वेदों के अंतिम अध्याय हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को संकलित करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के विषयों पर विचार करते हैं। गीता भगवद गीता महाभारत का एक अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के बारे में उपदेश देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। पुराण, इनमें विभिन्न देवताओं और कथाओं का वर्णन है। पुराणों में विशेषतः विष्णु पुराण और शिव पुराण महत्वपूर्ण हैं। रामायण वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी गई हिंदू धर्म की एक महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें भगवान राम के जीवन की कथा है। महाभारत ये धर्म और अधर्म के बारे में बताता है। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें हिंदू धर्म का मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। उसे श्रुति भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न भागों में ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल हैं। वेदों का मूल विषय ब्रह्मा और आत्मा है। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें गहन आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक शिक्षाएं हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का जानना या ज्ञान का ज्ञान। वेद भारतीय और हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं और विभिन्न विषयों पर ज्ञान संग्रहित करते हैं। वेदों की रचना का इतिहास के बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन इनकी रचना 1500 से 1000 ईपू के आसपास हुई होगी। हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह उल्लेख किया जाता है कि वेदों की रचनाकार स्वयं भगवान ब्रह्मा हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित भजन और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 10,500 पद्य और 1028 प्रार्थनाएं हैं। 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। सामवेद में अनुष्ठानों के दौरान उपयोग की जाने वाली धुनें और मंत्र शामिल हैं। सामवेद संगीत की उत्पत्ति का ग्रंथ है, जिसमें संगीत की पूर्ण जानकारी मिलती है। यजुर्वेद पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों और बलिदानों पर केंद्रित है। यजुर्वेद में यज्ञ में बोले जाने वाले प्रार्थनाएं, रीति रिवाज और यज्ञ विधियां संग्रहित हैं। यज्ञों के नियम और विधियों का वर्णन करता है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में उपचार, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भजन और मंत्र शामिल हैं। अथर्ववेद में विभिन्न विषयों पर मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, चिकित्सा और सामाजिक रीति रिवाजों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वासों का वर्णन है। यह वेद शिल्पवेद के रूप में भी जाना जाता है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है और ब्रह्मसूत्र उनका सार और निचोड़ हैं। वेद में ब्रह्मा, परमेश्वर और परमात्मा को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वेद में लगभग 414 ऋषियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ महिला ऋषियां भी हैं। वेदों की परंपरा वैवस्वत मनु से शुरू हुई और उनके पुत्रों द्वारा प्रसारित हुई। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में वेद की परंपरा को सुरक्षित रखने के बारे में बताया। ऋषि वेद व्यास ने वेदों की संरचना को फिर से स्थापित किया था। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नमस्कार,